इस अंदाज तेवर के शेर कहने वाला शायर जिनका ताल्लुक मुंबई की सरजमी से है, मुंबई से तशरीफ लाने वाला एक मोतबर शायर जिसे दुनिया अदब डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद के नाम से जानती है और पहचानती है। उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं और आप भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें अपने मेहमान का। बहुत दूर से सफर करके आए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उन्हें आवाज देता हूं कि नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली, अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली। नफरत की बस्तियों में मोहब्बत नहीं चली, अफसोस है कि मेरी शराफत नहीं चली। और जब झूठ बोलता था तो चलती थी शहर में, सच बोलने लगा तो वकालत नहीं चली। जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यकीन मानिए कि जिस वक्त सचिन तेंदुलकर पहली बार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किसी विदेशी टीम के साथ खेला होगा, उसके दिल में जो जज्बात और वो धड़कनों में तेजी जो उभरी होगी, आज मेरे दिल में भी वही हाल है। क्या 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 अपनों के बीच परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ में रहेंगी तो इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। मैं एक पिता से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। मैंने कहा कि नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई। क्या कहने? नामे नबी लिखा तो वो खुशबू बिखर गई, जैसे मेरी बयाज पे जन्नत उतर गई। वाह क्या कहने? और दर दर भटक रहा था मैं जिसकी तलाश में, बस एक उसी के नाम से किस्मत संवर गई। क्या कहने? वाह 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 वाह। बस एक उसी के नाम से किस्मत संवर गई। एक की तरह हाजिर करता हूँ, तस्मीन का है ये। मैंने कहा कि खैरात में ये कीमती दौलत नहीं मिलती। क्या कहने? अंजुम भाई, खैरात में ये कीमती दौलत नहीं मिलती, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। वाह क्या कहने? वाह वाह वाह। खैरात में ये कीमती दौलत नहीं मिलती, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती, और ताजीम तेरे दिल में नहीं शाह आलम की, कितना भी नमाजी हो तो उम्मत नहीं मिलती। क्या कहने? वाह 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 वाह। कितना भी नमाजी हो तो उम्मत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। खैरात में ये कीमती दौलत नहीं मिलती, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती, ताजीम तेरे दिल में नहीं शाह आलम की, कितना भी नमाजी हो तो उम्मत नहीं मिलती। वाह वाह वाह। दोस्तों, अजीज भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने इनका जो जलवा देखा और इनके दिल में जो जोश देखा, तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि जो खुद चिराग सा जले बशर वो एक फकीर है। क्या कहने? जो खुद चिराग सा जले बशर वो एक फकीर है, हो मुफलिसी में पुरसुकून वो शख्स बाज़मीर है, और फरोग बख्शे बज़्म को जो अपने आबोताब से, नजीर उसकी किस्से दे जो खुद ही बेनजीर। क्या कहने? वाह 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 वाह। नजीर उसकी किस्से दे जो खुद ही बेनजीर। क्या कहने? वाह 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 वाह। नजीर उसकी किस्से दे जो खुद ही बेनजीर है। एक मतलब दो तीन शुराहिश करता हूँ कि तुझको भी मुख्तलिफ सी जो पहचान चाहिए, तुझको भी मुख्तलिफ सी जो पहचान चाहिए, लाजिम है हौसलों में तेरे जान चाहिए, और मंजिल मिलेगी तुझको भी ये तय है मान ले, नियत हो साफ दिल में बस ईमान चाहिए। क्या कहने? वाह वाह वाह। नियत हो साफ दिल में बस ईमान चाहिए। और जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बात वो ये है कि गीता हो, बाइबल, शबद या तो पढ़ कुरान। गीता हो, बाइबल, शबद या तो पढ़ कुरान, लेकिन दिलों में बसना हिंदुस्तान चाहिए। क्या कहने? वाह वाह वाह। लेकिन दिलों में बसना हिंदुस्तान चाहिए। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करता हूँ। एक लफ्ज है सतर, अरबी लफ्ज है, मैंने इसको इमला के तौर पर इस्तेमाल किया है। अजीज भाई, मैंने कहा कि मैं अपने हर सतर की सत्रपोशी चाहता हूँ। मैं अपने हर सतर की सत्रपोशी चाहता हूँ कि एक मजमून हूँ लेकिन खामोशी चाहता हूँ। न तख्तो ताज की हसरत, न दौलत ही की ख्वाहिश, मैं एक दरवेश हूँ खाना बदोशी चाहता हूँ। मैं एक दरवेश हूँ खाना बदोशी चाहता हूँ। और शेर सुने कि यूं ही रोशन रहे चश्मे बसीरत की ये शम्मे,
यूं ही रोशन रहे चश्मे बसीरत के समय, नमी आंखों में दिल में गर्म जोशी चाहता हूँ। क्या कहने, बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद कबाए गुल की खातिर सरफरोशी चाहता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। बुरा क्या है, बुरा क्या है जो नस्ले नौ से इस गुलशन में वाहिद कबाए गुल की खातिर सरफरोशी चाहता है। क्या कहने, वाह। दोस्तों, शायर और कवि का काम सिर्फ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि सिर्फ लव और रुखसार की बात करने की कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसका काम अपने आसपास जो माशरे में चल रहा है उस पर भी नजर होना बहुत जरूरी है, और उसके आगे भी। तो बैनुल अक़वामी सतह पर आज जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है, थोड़े दिन पहले हमास और इजराइल का था, उसमें एक मंजर मैंने देखा, आपने सबने देखा होगा। उसी के पस मंजर में मैंने गजल कहने की कोशिश की है, मैं हाजिर करता हूं। जी अदा कीजिए। मैंने कहा कि जिंदगी के साज पर अब मौत भी खामोश है, शोरे मातम उठ रहा है, नगमगी खामोश। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो पूरी बिल्डिंग का तहस नहस हो जाना, पीछे से बच्चों की चीखती आवाज का आना, ये गजल लिखना मुझे मजबूर कर गया कि जिंदगी के साज पर अब मौत भी खामोश है, शोरे मातम उठ रहा है, नगमगी खामोश है। और शेर देखें कि रक्स करती तीरगी है शहर में सूरज के आज, रक्स करती तीरगी है शहर में सूरज के आज, खौफ में शम्सो कमर है, रोशनी खामोश है। खौफ में शम्सो कमर है, रोशनी खामोश है। और शेर देखें कि चीखते मासूम हैं और चीखती है लाश भी। चीखते मासूम हैं और चीखती है लाश भी, चीखते हैं संगो खिश्त पर आदमी खामोश है। चीखते हैं संगो खिश्त पर आदमी खामोश है। लगता है मेरी बात आप तक पहुंच नहीं रही है। चीखते हैं संगो खिश्त पर आदमी खामोश है। और शेर देखें कि नींद में सोए हैं गहरी, पास माने अमन क्या। नींद में सोए हैं गहरी, पास माने अमन क्या, दास्तां कहते हैं मंजर सालसी खामोश है। दास्तां कहते हैं मंजर सालसी खामोश है। और खौफ में है मुल्क सारे, बोलता कोई नहीं। क्या कहने, खौफ में है मुल्क सारे, बोलता कोई नहीं, दुश्मनी के सामने हर दोस्ती खामोश है। दुश्मनी के सामने हर दोस्ती खामोश है। और शेर देखें कि लाज के गहने उतारे, बड़ी जिम्मेदारी से शेर कह रहा हूं कि लाज के गहने उतारे जब तेरी इजलास में। क्या कहने, लाज के गहने उतारे जब तेरी इजलास में, कौन पूछे रोशनी क्यों तीरगी खामोश है। कौन पूछे तीरगी क्यों रोशनी खामोश है। और शेर देखें कि खून भी कम पड़ने लगा है खाके वतन की प्यास को। खून भी कम पड़ने लगा है खाके वतन की प्यास को, खुश्क है अश्कों के दरिया, हर नदी खामोश है। शौक था वाहिद तुझे, मक्ताजिर कर रहा हूं, शौक था वाहिद तुझे बरजस्तगी का यूं बहुत, तेरे लब भी सिल गए क्यों सादगी खामोश है। बहुत शुक्रिया।